presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. Hello my dear all subscribers and all the new page visitors. Hope you are fine. I am Engineer Hari. मैं आपको आज शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के तरीके बताऊंगा, सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकालते हैं उसको बताऊंगा। आप ध्यान से एक एक करके एक एक पॉइंट को आप देखेंगे तो इससे आपकी मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में आएगी और अपनी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, एकेडमिक हो या कोई जॉब एग्जाम हो, इसमें आप अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस भी यदि आप अच्छे परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो श्योर शॉट होती है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू आजकल बहुत सारे पोस्टों के लिए इंटरव्यू नहीं होती है, ओनली रिटन एग्जाम होती है। और स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड आरसीसी डिजाइनिंग में आपकी अगर पकड़ अच्छी होती है तो आप अच्छे पोस्ट पर आपको जॉब लग सकता है। सीपीडब्ल्यूडी हो, एमईएस हो, स्टेट पीडब्ल्यूडी हो, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे वैकेंसी मैंने देखा है आते रहते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चंस में लड़के अच्छे से नहीं बना पाते हैं। इस कारण से मैं आई एम टेकिंग दिस न्यूमेरिकल्स। ये ओवरहैंग है 2.5 मीटर पे और यह है आपके 5 मीटर पर, एक दो है। ये दिस वन इज हिंज वन एंड दिस सपोर्ट इज ऑन रोलर। ओके, सो हिंज सपोर्ट है, इसमें सिंपली सपोर्ट बीम के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लेते हैं हम लोग, ये आप नहीं लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो ओनली वन वर्टिकल फोर्स विल बी देयर, फॉर रोलर के लिए वर्टिकल फोर्स विल बी देयर 20 किलो न्यूटन। और यहां से इस सपोर्ट से लेकर के 3 मीटर पर आपका एक पॉइंट है। जैसे मान लिया ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। यहां पर आपका एक 40 किलो न्यूटन की एक लोड है। ओके, तो यहां पर एक 20 किलोमीटर की लोड हो गई, यहां एक 40 किलो की लोड हो गई, दो सपोर्ट हुए, इसको हम आर ए ले लेंगे, मीन सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड सपोर्ट रिएक्शंस एट बी, इसको आर बी ले लेंगे। ओके, और ये यहां से लेकर के दिस वन इज 2 मीटर डिस्टेंस। दिस इज टू प्लेन, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, 2D स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। और ये स्टैटिकली डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर हमारी होती है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसको आपको 3 स्टेप में करने हैं। पहले तो एक आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए जैसे मैंने बना लिया। ओके, ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, और यहां पर जो लोड दे रहे हैं, जो पॉइंट्स दे रहे हैं, सबको लिख लीजिए, डायमेंशन से लिख दीजिए। दिस विल गिव यू द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल में ये आपका जो 2 वर्टिकल फोर्सेस है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ओनली हिंज एंड ओनली रोलर। तो आपको ऐसे बना देना है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। एक स्टेप मैंने आगे बनाया। ओके, न्यूमेरिकल में आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। ओके, यहां लोडिंग देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे। इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर। समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स एट ए पॉइंट इज 0, सेक्शन 0, एंड समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट ए सेक्शन इज 0। ये 3 आपके यूनिवर्सल इक्वेशन होते हैं आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, स्टैटिकली डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर के लिए। दिस विल अप्लाई हियर। तो हमें इसमें निकालना है, एक तो निकालना है सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस निकालिए। सेकंड में निकालिए एसएफडी, शेयर फोर्स निकाल करके शेयर फोर्स डायग्राम बनाने हैं। और थर्ड में आपको बेंडिंग मोमेंट निकाल करके आपको बीएमडी बनाने हैं। ओके, शेयर फोर्स डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी डिजाइन के लिए कितने रेइंफोर्समेंट लगेंगे, कहां पर क्या लोडिंग आएगी, कहां पर किस तरह के रेइंफोर्समेंट देंगे, शेयर फोर्स डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या करने हैं, आप जितने भी आपका ये
जो सपोर्ट ये देख रहे हैं बी पॉइंट, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स लेफ्ट साइड ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम सी टू जस्ट एडजॉइनिंग अ बी, सबका हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे अबाउट द पॉइंट बी. ओके, सो लेट अस सी. पहले लेंगे इसको आर ए इंटू दिस डिस्टेंस 5 लेंगे एंड आर ए विल बी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट बी, सो टेक एयर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लेंगे हम यहां. तो आपकी ए वाला हो गई, ए पॉइंट वाली हो गई. कम टू नाउ सी पॉइंट. सी पॉइंट में देखें क्या है, 20 किलो न्यूटन है, तो हम क्या करेंगे 20 लिख देंगे. ओके, ये इस तरह 20 लिखेंगे और डिस्टेंस कितनी हो आप अपना यहां से लेकर के यहां तक टोटल, ये आ गए 5 प्लस 2.5, ये आ गए 7.5 मीटर. ओके, देन फोर्सिंग डिस्टेंस इन द बेंडिंग मोमेंट्स, तो ये है 5 2.5 7.5 मीटर. ओके, और यहां पर लिख देंगे 7.5 मीटर. व्हाट विल बी द सिंबल, प्लस और माइनस. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो टेक हियर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी. ओके, सो टेक हियर नेगेटिव. क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी, you have to take positive. Anti-clockwise moment about the point B, you have to take negative. So जो भी डाउनवर्ड में जो आ रहे हैं उसको नेगेटिव लेंगे, जो अपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, दिस विल क्रिएट क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट द पॉइंट बी, सो यहां प्लस लेंगे. ओके, तो आपने ये पॉइंट पर देख लिया, सी पॉइंट देख लिया. अब आइए यहां डी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट. ओके, नाउ हियर दिस इज डी पॉइंट, माइनस लेंगे. डी पॉइंट में क्या है, दिस इज 40, दिस इज 40. ओके, लोड एंड डिस्टेंस विल बी 2 मीटर फ्रॉम हियर टू हियर, डी टू बी. दिस इज डी बी इक्वल टू 2 मीटर. दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये सिंबल विल बी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो टेक इट माइनस. ओके, सो पुट हियर माइनस. तो जैसे आपने बताया था समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट ए पॉइंट बी इक्वल टू 0, तो सबको आप इक्वेट कीजिए. ओके, अब आप आर ए इंटू 5. ओके, एंड दिस क्वांटिटी आफ्टर गोइंग टू राइट साइड you will get, just multiply it, 20 into 7.5 plus 40 into 2, this will be 230. Okay, 230, this will be plus 230. After transposing from left to right, you will get 230. So RA will be 230 divided by 5. Just cut it down. 5 is 46. Okay, 46 kilonewton, and this will be upward. Remember, so RA will be 46 kilonewton. Okay. इसमें आपने देखना है समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, मीन्स अलजेब्रिक सम. जो ऊपर की ओर जा रही है वो प्लस में लीजिए. ओके, जो नीचे की ओर आ रही है टेक माइनस. सो हियर आर ए आर बी अप एंड 20 and 40 is down. So take it here, RA plus RB equal to 20 plus 40. How much? 60 kilonewton. Okay, you know RA. RA जब पता है, then RB will be 60. RA the value is known 46. And RB will be just RA will go that side. Then 60 minus 46, you will get
14 kilonewton force. 60 minus 46, 14. So write down here, RB is equal to 14 kilonewton. This is the true value. You have got the support reactions RA and RB. So here you got support reactions. तो सपोर्ट रिएक्शंस के बाद में आपको इसके मदद से आपको शेयर फोर्स डायग्राम निकाल सकते हैं. दिस इज वेरी इजी. शेयर फोर्स क्या होती है? समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस. ओके, वर्टिकल फोर्स मीन्स मे बी अप और मे बी डाउन एट पार्टिकुलर सेक्शन. यदि लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम आइदर लेफ्ट सेक्शन और आइदर राइट सेक्शन of a particular section is known as shear force. तो shear force जब निकल गई तो shear force डायग्राम आप आसानी से निकाल सकते हैं. You can, so please note down and try yourself. This will give you better advantage in learning. SF means shear force. Okay. Just draw one horizontal line here, and here. Just point out this is the point C, and here you will get A. Shear force is the graphical representation of the forces at a particular section. और यहां पर क्या है? ये D है. Just point out here D. और दिस इज बी. ओके, नाउ सी पर देख लीजिए. एस एफ एट सी, हम इसको लिखेंगे एफ सी माइनस 20. ओके, सो राइट डाउन हियर माइनस 20. दिस इज 20 किलोन्यूटन. ओके, और सी से ए तक there will be no force. तो आप this is only a rectangle like this from C to A point, 20 kilonewton, and at A means FA equal to, here value is 46. तो आपने this is minus 20 और यहां से आपने जाना है ऊपर की ओर. दिस इज प्लस 46. यू विल गेट प्लस माइनस 20 प्लस 46. यू गॉट 26 kilonewton. From here, this positive plus 26 positive. Okay, so at point B plus 26 shear force, and from A to D there is this. Please attention here. I request my all subscribers and new page visitors, better understanding के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें. There will be a rectangle only like this. Okay, and at point D means FD, you will get this is plus 20. Sorry, plus 26, and here minus 40. So here minus 40. You will get 14 kilonewton. Okay, kilonewton. Here the 26, and there will be minus 14 here. Minus 14. Okay. From here you have to down 40 kilonewton. So here is the 26 plus, and below this horizontal line there will be 14. Okay, from here to B point there will be a rectangle, and at point B, AB will be minus 14 kilometer. From this point D to B there will be a straight line showing as a rectangle, and from here your RB is up 14 kilometer. So from here you just
keep upward. Okay. So from D to B there will be negative shear force, and from A to D there will be positive shear force, and again C to A there will be a negative shear force. This is a shear force diagram. Don't forget to write shear force diagram. तो आपने माइनस की ओर डाला, हियर आपने स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया, और हियर आर ए देयर इज 46 किलोमीटर अपवर्ड, आपने यहां से 46 किलोमीटर आपने ऊपर की ओर किया, तो इधर आपकी आ गई 20 और ऊपर आ गई 26। फिर आप यहां से स्ट्रेट लाइन लेंगे रेक्टेंगल, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ 40 डाउनवर्ड, so here will be 26, and from below this line there will be 14. So again from here to B there will be a straight line, a rectangle like shape, और इस पॉइंट से चूंकि ये RB ऊपर की ओर जा रही है 14, so it will be 14. अब आप जब इसमें यहाँ पे 3 मिले हमारे, जो भी लाइन के नीचे है, दिस ग्राफ विल शो द नेगेटिव शेयर फोर्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में है दिस विल बी पॉजिटिव शेयर फोर्स. सो हियर C to A नेगेटिव, D to B नेगेटिव शेयर फोर्स ऑफ a strength minus 14 kilonewton, and from A to D there will be positive shear force of 26 kilonewton. Now let us draw the bending moment diagram for this section. Bending moment at the point C equal to 0 and bending moment at point B equal to 0. Why this is 0? क्योंकि आपके इसके सेक्शन के लेफ्ट में और B के राइट में there is no distance and forces. So automatically both bending moment at C at B will be 0. Remember this. Now bending moment MA means bending moment at A will give you force into the distance. इसके लिए आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे ग्राफ बनाने के लिए, और कोई भी बेंडिंग मोमेंट यदि पॉजिटिव है नीचे की ओर करेंगे, यदि नेगेटिव है तो ऊपर की ओर करेंगे. ओके, ऑल द सैगिंग बेंडिंग मोमेंट विल बी डाउन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ऑल द हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट विथ माइनस साइन विल अपवर्ड. ओके, नाउ MA will be here force into distance. This is 20 into distance is 2.5. Okay, and this will be around A. This is anti-clockwise moment will be created around A by this 20 kilonewton load. So your sign will be negative, hogging. Okay, then 20 into 2.5, 50 kilonewton meter. Unity of bending moment is kilonewton meter, force in distance. So you get here A minus, like this straight line, you write down here 50 kilonewton meter. Now bending moment at point D, write down like this MD. MD will be this point. Just project here. This is D, and this is B, and this is A, and this is C. Projection of C here, A here, D corresponding B here. There are 1, 2, 3, 4 point. ये 4 सेक्शन पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे. Now MD at this point is force into distance, means 2.5, and this is 3, 5.5. Distance will be 5.5 is the distance. Okay, meter, and load here 20. So 20 into 5.5. Again, this is anti-clockwise moment. So minus, put here minus. Okay. और इसके लिए this will be like this. This is clockwise.
clockwise moment, upward forces, this create clockwise moments. So here will be positive sign, put here positive, and this is 46 into plus, like this, clockwise moment will create positive sign. So here RA means 46 into distance from this point to this will be 3. So write down 3. Okay. Next, this minus 20 into 5.5 plus 46 into 3. This is 28 kilonewton. Okay, and this will be plus 28 kilonewton meter. This is plus, so plus is below. Right here 46 kilonewton meter, and from this point to this you just draw like this. Okay. Now at point B, bending moment at point B, there is 1, 2, 3 forces left side of this B. Again, force into distance 20 into total distance is 2.5, total is 7.5 kilonewton. Write down here, and sign will be anti-clockwise minus. Okay, and for this one positive sign, write down positive sign, and this is 46 kilonewton. Write down 46 kilonewton into distance is 5 meter. Write down 5 meter, and for this 40 kilonewton again sign will be anti-clockwise minus. For downward load you will create negative bending moment, so minus 40 into distance is 22. Distance is 2. Okay, calculate it and write down the answer. Okay, then minus 20 into 7.5 plus 46 into 5 minus 40 into 280. You will get 0. There is 0. This is the cross check. You will get 0. So what you get here, support at and C and at B there is no bending moment, 0. At support there is negative bending moment of 50 kilonewton meter, and here this point there is no bending moment, and from D here there is plus 46 kilonewton meter. Okay, so this is the bending moment diagram for this. जहां पर एक साइन चेंज होती है, ये माइनस से प्लस की ओर जा रही है. ओके, तो दिस पॉइंट, at this point if you draw the graph in a scale, then at this point there will be maximum shear force where bending moment is 0. Bm is 0, you will get maximum shear force. तो इसको आप फिर से ट्राई करें और अपने कमेंट में बताएं कि आपको इसमें समझ में आई या नहीं, और कहां प्रॉब्लम हो रही है. आपको कैसे न्यूमेरिकल चाहिए, व्हाट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी.
तो इस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स भी शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर। हेलो फ्रेंड, आई एम हरी। वेलकम टू CS टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें।